भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच क्या वाकई सब खत्म हो गया है, या फिर ये कहानी अब 50 करोड़ पर आकर टिकी है। कोर्टरूम के बंद कमरों से जो खबर निकलकर आ रही है उसने पूरे बिहार से लेकर मुंबई तक सन्नाटा खींच दिया है। क्या पवन सिंह अपनी आज़ादी की इतनी भारी कीमत चुकाएंगे? इस 50 करोड़ की सुलह का पूरा सच क्या है और रितेश पांडे इस पूरे मामले में क्यों हैरान हैं? चलिए जानते हैं इस कहानी के हर एक पन्ने को विस्तार से। भोजपुरी जगत के गलियारों में आज एक ऐसी खबर ने दस्तक दी है जिसने आम आदमी से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है उस पावर स्टार की जिसकी एक आवाज़ पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन आज उसी सुपरस्टार की अपनी निजी जिंदगी एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से हर रास्ता कांटों भरा नजर आ रहा है। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ा ये विवाद अब केवल घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी कानूनी और आर्थिक जंग बन चुका है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये महज एक तलाक का मामला नहीं है, बल्कि ये स्वाभिमान, करोड़ों की संपत्ति और भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सिंहासन को बचाने की लड़ाई है। इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। शादी के कुछ समय बाद ही जब खुशियों के रंग फीके पड़ने लगे तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बाद अदालत के बंद कमरों से निकलकर सड़क पर आ जाएगी। ज्योति सिंह ने जब पहली बार अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के आरोप लगाए तो पवन सिंह के फैंस को गहरा झटका लगा। लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब इस कानूनी लड़ाई में 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम का नाम जुड़ गया। कहा जा रहा है कि एक तरफ पवन सिंह अपनी आज़ादी चाहते हैं तो दूसरी तरफ ज्योति सिंह ने अपने भविष्य और सम्मान के बदले एक ऐसी कीमत मांग ली है जिसने पावर स्टार के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। ये 50 करोड़ रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस समझौते की बुनियाद है जिस पर दोनों पक्षों की रजामंदी होनी अभी बाकी है। सोचिए, एक ऐसा कलाकार जो एक साल में दर्जनों फिल्में और सैकड़ों गाने देता है, जिसकी एक एक फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती है, आज वही अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कानूनी कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए देने को मजबूर है। पवन सिंह के चेहरे पर झलकता हुआ वो गुस्सा और हताशा साफ बयां करती है कि वो इस वक्त किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। क्या कोई इंसान अपनी सालों की कमाई सिर्फ इसलिए लुटा दे क्योंकि उसका रिश्ता नाकाम रहा, या फिर ज्योति सिंह का ये हक है कि उन्हें वो सब मिले जिसकी वो हकदार हैं? ये सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो इस विवाद को करीब से देख रहा है। वहीं दूसरी ओर रितेश पांडे जैसे साथी कलाकारों की मौजूदगी और उनकी हैरानी इस बात का प्रमाण है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक डरे हुए हैं कि अगर ये विवाद और लंबा खिंचा या पवन सिंह को इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी तो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। रितेश पांडे की आंखों में छुपा वो सचेत करने वाला भाव मानो पूरी दुनिया से कह रहा हो कि जब एक बड़ा घर बिखरता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। क्या वाकई पवन सिंह को झुकना पड़ेगा? क्या ये 50 करोड़ का समझौता उनके करियर के अंत की शुरुआत है, या फिर ये उनके लिए एक नई जिंदगी का रास्ता खोलेगा? अदालत की हर तारीख के साथ एक नई उम्मीद और एक नया डर जुड़ा होता है। जब जज का हथौड़ा टेबल पर पड़ता है तो वो सिर्फ एक आदेश नहीं होता, बल्कि वो पवन सिंह और ज्योति सिंह की तकदीर का फैसला होता है। समझौते की जो बातें हवा में तैर रही हैं वे इशारा करती हैं कि पर्दे के पीछे बहुत बड़े स्तर पर बातचीत चल रही है। कई बड़े राजनेता और प्रभावशाली लोग इस मामले को शांत कराने में जुटे हैं ताकि पावर स्टार की छवि को और नुकसान न पहुंचे। लेकिन ज्योति सिंह का अडिग रहना और अपने हक की मांग करना ये दिखाता है कि वो इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। बिहार से लेकर यूपी तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा है। लोग दो गुटों में बट गए हैं। सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। पवन सिंह के चाहने वाले इसे एक बड़ी साजिश का नाम दे रहे हैं। उनका मानना है कि उनके चहेते स्टार को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं महिलाओं का एक बड़ा समूह ज्योति सिंह को एक मिसाल के तौर पर देख रहा है, जो अपने हक के लिए अकेले ही लड़ रही हैं। क्या ये पैसा वाकई इस नफरत को खत्म कर पाएगा? क्या 50 करोड़ रुपए मिलने के बाद ज्योति सिंह की जिंदगी में फिर से वही खुशहाली आएगी? और क्या पवन सिंह इस झटके के बाद दोबारा वही पावर स्टार बन पाएंगे? ये कहानी अब एक ऐसी फिल्म की तरह आगे बढ़ रही है जिसका क्लाइमेक्स हर पल बदलता रहता है। यहाँ सस्पेंस है, ड्रामा है, इमोशन है और सबसे बढ़कर है पैसा। हर बीतता दिन इस रहस्य को और गहरा कर रहा है कि आखिर इस महायुद्ध का अंत क्या होगा। क्या ये मामला कोर्ट के बाहर सुलझेगा, या फिर कोर्ट कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन जाएगा? पवन सिंह की सल्तनत आज दांव पर है और इस दांव को जीतने के लिए उन्हें न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपना धैर्य भी खर्च करना पड़ रहा है। ये भोजपुरी सिनेमा का सबसे महंगा, सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद अध्याय बन चुका है, जिसकी अंतिम लाइन लिखी जानी अभी बाकी है। भोजपुरी जगत की ये हलचल अब एक ऐसी सुनामी बन चुकी है जिसने पटना के कोर्टरूम से लेकर मुंबई के फिल्म स्टूडियो तक सबको हिलाकर रख दिया है। ये विवाद अब महज एक निजी झगड़ा नहीं रहा, बल्कि ये पावर स्टार के साम्राज्य और एक पत्नी के स्वाभिमान के बीच की सबसे बड़ी जंग बन गई है। इस कहानी के हर एक पन्ने में सस्पेंस, ड्रामा और एक ऐसी कड़वाहट है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस विवाद में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि ये 50 करोड़ रुपए की मांग केवल गुजारा भत्ता नहीं है, बल्कि ये उन तमाम सालों की कीमत है जो ज्योति सिंह ने इस रिश्ते को दिए और बदले में उन्हें केवल अकेलापन और विवाद मिले। गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस भारी भरकम रकम के पीछे कुछ ऐसी गुप्त शर्तें भी छिपी हैं जो अगर सार्वजनिक हो गई तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल आ सकता है। क्या पवन सिंह के पास कोई ऐसा राज है जिसे छिपाने के लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, या फिर ज्योति सिंह ने ठान लिया है कि वो पवन सिंह को उस मुकाम पर लाकर छोड़ेंगी जहां से उन्हें अपनी पावर छोटी लगने लगे? अदालत की हर पेशी पर जब पवन सिंह अपनी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं और उनके चारों तरफ बाउंसरों का घेरा होता है तो उनकी आंखों में वो पुरानी चमक गायब दिखती है।
वो सुपरस्टार जो मंच पर आते ही लाखों की भीड़ को पागल कर देता था, आज वकीलों की फाइलों और तारीखों के बीच उलझकर रह गया है। लोगों का कहना है कि पवन सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शोहरत को उन्होंने खून पसीने से बनाया, वही शोहरत आज उनके लिए गले की फांस बन जाएगी। 50 करोड़ रुपए की ये बात जैसे ही आम जनता तक पहुंची, फैंस के बीच भी फूट पड़ गई। पवन सिंह के कट्टरपंथी चाहने वाले इसे हनी ट्रैप और जबरन वसूली का नाम दे रहे हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि अगर पवन सिंह ने गलती की है तो उन्हें उसकी भरपाई तो करनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ इस ड्रामे के सहपात्र यानी इंडस्ट्री के अन्य कलाकार जैसे रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के खेमों में भी खामोशी छाई हुई है। सब जानते हैं कि अगर पवन सिंह जैसा बड़ा स्तंभ डगमगाता है तो उसका असर पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। करोड़ों रुपए जो उनकी आने वाली फिल्मों क्रैक फाइटर 2 या अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगे हैं, वे सब दांव पर हैं। अगर पवन सिंह को 50 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है तो क्या उनके पास अपनी नई फिल्मों में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन बचेगा? क्या ये आर्थिक चोट उन्हें फर्श पर ले आएगी? ज्योति सिंह का पक्ष भी अब काफी मजबूत होता जा रहा है। उनके वकीलों ने साफ कर दिया है कि वे समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक शर्तों पर। वो अब उस डरी सहमी बहू की छवि से बाहर निकल चुकी हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक सुपरस्टार की पत्नी होना कोई आसान बात नहीं है, और जब बात हक की आती है तो वो बड़े से बड़े पावर के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई अब भोजपुरी समाज की उन हजारों महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन गई है जो घरेलू विवादों में घुट घुट कर जीती हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है और कोर्ट की कार्यवाही अगले दिन के लिए टलती है, सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्या ये 50 करोड़ रुपए की डील फाइनल होगी? क्या पवन सिंह अपने हाथ से चेक काटकर ज्योति सिंह को थमाएंगे और हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे? या फिर ये लड़ाई अभी कई और सालों तक चलेगी और इसमें कई और बड़े चेहरे बेनकाब होंगे? यह सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर है। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है जब कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा और इस ऐतिहासिक पावर गेम का अंत होगा। यह महज एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब निजी रिश्ते और सार्वजनिक सफलता के बीच का संतुलन बिगड़ता है तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस विवाद में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि ये 50 करोड़ रुपए की मांग केवल गुजारा भत्ता नहीं है, बल्कि ये उन तमाम सालों की कीमत है जो ज्योति सिंह ने इस रिश्ते को दिए और बदले में उन्हें केवल अकेलापन और विवाद मिले।